आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज़ चैनल। आज तक जितने भी चर्चाएं हुई है उन सभी चर्चाओं से अलग हट करके एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो लोग जो कहते हैं कि दलित, महादलित और अन्य लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये वास्तव में ज़मीन पर काम कर रहे हैं। इनका नाम है पीके शर्मा। ये पाटलिपुत्रा में हैं और इनकी एक संस्था है जो 1993 में रजिस्टर्ड हुआ है। नाम है सेंटर डायरेक्ट। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। सर, ये सेंटर डायरेक्ट के नाम से जो आपने संस्था बनाया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। संस्था सेंटर डायरेक्ट, सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन, रिसर्च, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका शॉर्ट नेम है सेंटर डायरेक्ट। संस्था बनाने का उद्देश्य था कि डिफ्यूज़न ऑफ नॉलेज एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग दी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बीच उनके जो सरकार के घोषित कार्यक्रम हैं वहाँ तक उनकी पहुँच कैसे हो, इसमें हम लोगों ने सरकारी पदाधिकारियों के सहयोग से हम लोगों ने इस काम को किया है। विगत दिनों में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए हैं। संस्था का उद्देश्य महिला शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के जो 4 अधिकार हैं उनका हनन न हो, और सरकार ने जो घोषित कार्यक्रम बच्चों के हितों के लिए और महिलाओं के हितों के लिए किया है, वहाँ ज़मीनी स्तर तक उसका सफल कार्यान्वयन कराने में सरकार को, पदाधिकारियों को मदद करते हैं। और जहाँ कहीं भी किसी तरह की त्रुटि लगती है तो हम लोग एविडेंस प्रामाणिकता के साथ नीति निर्धारकों को अवगत कराने का भी काम करते हैं। इस कड़ी में संस्था ने कुछ माइलस्टोन भी टच किए हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों के बीच के फ्रंटलाइन वर्कर और जिनके बीच हम लोगों ने विगत वर्षों में काम किया, वो आज एक सफल नेतृत्वकर्ता के रूप में भी हैं, जिसमें किसान चाची राजकुमारी देवी जो मुजफ्फरपुर की हैं, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, उनको हम लोगों ने घर की चारदीवारी से निकालकर आगे के मुकाम तक पहुंचाया। अभी इस वर्ष 26 जनवरी को एक निर्मला देवी हैं जो सुजनी कला की एक्सपर्ट हैं, उनको भी हम लोगों ने सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए, जिसमें हम लोग बराबर से एक नारा दिया करते थे कि तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनों आती है और आएंगी तो नया ज़माना बदलेगा। तो हम विश्वास करते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन अगर हम मिलकर काम करें। हमारा बाल श्रम से मुक्त बच्चे जो राजस्थान के चूड़ी फैक्ट्री में कार्य करते थे, वैसे बच्चों को के साथ भी हम काम करते हैं। और गया ज़िले के 540 बच्चों के बीच उनके परिवारों के साथ उनको रिहैबिलिटेशन का काम भी कराया है। और साथ साथ उनके जो बच्चे पढ़ाई के लिए छोड़ दिए थे, पढ़ाई आने के बाद वैसे बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया है। और उनमें से जो मेधा वाले बच्चे हैं उनको 10th पास भी कराया है। साथ साथ +2 के लिए उनको अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दान उपदान से लोगों से चंदा मांगकर हम लोग उन बच्चों को रखकर पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों को राज्यपाल जो हमारे पहले थे उन्होंने उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया है। तो हम लोग साइलेंटली सरकार के नीति निर्धारण किए हुए कार्यों को कैसे ज़मीनी स्तर पर करें, उसमें एक उदाहरण दिया। दूसरा, हम लोगों ने बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किया और वैसी बच्चियों का जो बच्ची कभी विद्यालय नहीं गई, जिनकी उम्र 7 साल से 14 साल तक की थी, जिसमें विगत वर्ष 31 मार्च 2025 तक 10,731 बच्चियों का शेखपुरा एवं गया जिले के विभिन्न प्रखंडों के बच्चियों का नामांकन कराया।
जिसमें से उनका 70% से अधिक विद्यालय में ठहराव हुआ। नतीजा ये हुआ कि इससे जो सरकार के बाल विवाह रोकथाम की जो के लिए कानून है, उसके तहत जब बच्चियां विद्यालय गईं तो उनकी शादी की जो उम्र 18 साल के बाद शादी की का भी प्रेरणा दिया गया, जिससे कि वो लेट मैरिज हुआ। जिसमें बाल विवाह जो सरकार की योजना है उसमें भी हम लोगों ने ये किया। सीतामढ़ी ज़िले में अभी 1000 बच्चियों को ओपन स्कूलिंग सिस्टम से, जिसमें कि 15 साल से लेकर 39 साल की युवती और किशोरी जो किसी कारण से 10वीं परीक्षा नहीं पास की, वो ओपन स्कूल सिस्टम से बच्चियों को हम लोग मैट्रिक 10th पास कराने की योजना बनाया है, जिसको हम लोग केवल यही नहीं जीवन कौशल के साथ भी उनको जोड़कर देखने की ज़रूरत महसूस की है। बच्चियां क्यों फेल करती हैं जनरल विद्यालयों में पढ़ने में? क्योंकि 2 विषय बच्चियों के लिए, ग्रामीण परिवेश की बच्चियों के लिए बड़े कठिन होते हैं। एक अंग्रेजी और दूसरा मैथमेटिक्स। ओपन स्कूलिंग सिस्टम में वो ऑप्शनल में है, वो बिना अंग्रेजी और मैथमेटिक्स के भी 10th पास कर सकते हैं, जो एक सफल गृहिणी, सफल माँ और सफल महिला के रूप में आगे अपने जीवन व्यतीत कर सकती हैं। इस तरह के हम लोगों ने कार्यक्रम को अपना रखा है। साथ साथ हम लोग यह मानते हैं कि बिना युवाओं के कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकते, तो इनको हम यूथ मोबिलाइजेशन के माध्यम से भी उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। और सरकार के घोषित कार्यक्रम को ज़मीनी स्तर के कार्यान्वयन में जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है तो सरकारी पदाधिकारियों के सापेक्ष सहयोग से हम इस कार्य को कर रहे हैं। सर, अभी हम लोग जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये जो जीविका दीदी का जो प्लानिंग है वो आप लोग के ही सजेशन से इसका शुरुआत हुआ। इस कहानी को आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, श्रेय तो सरकार का है, श्रेय मैं तो नहीं ले सकता। हम लोग बराबर कहें कि हम केवल कोई कार्यक्रम परियोजना के तहत नहीं चलाते, हम उस तरह के कार्यक्रम को चलाते हैं जिसकी रिप्लिकेबिलिटी हो और सरकार हो या जो कोई भी एजेंसी हो उसको अपनावे। इस तरह के कार्यक्रम में, क्योंकि मैं 92 में जिस समय एसएसजी का नाम भी नहीं था, उस वक्त हम लोगों ने एसएसजी मूवमेंट की बात की और मैं भारत सरकार के साथ जो जर्मनी की संस्था का एक एग्रीमेंट था उसमें मैं सिंगल इंडियन था जो एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन 92 में मैं गया था और वहाँ हमने एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था जिसमें ये था कि आप जाने के बाद अगले 3 वर्षों में क्या करेंगे। तो हमने बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं के समूह बनाने का काम किया और महिलाओं के समूह की जो सफलता हुई तो सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो 2000-2001 में चालू हुई उसमें महिलाओं की भागीदारी हुई, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए तक महिलाओं के समूह को कर्ज मिल सकते थे, जिसमें से 50% उनकी सब्सिडी होती थी और उससे वो अपने आय वर्धक काम को कर रहे थे। सरकार जब नीतीश जी की सरकार जब बाद में आई, उससे पूर्व हम लोगों ने 2 और काम किया जो हमारे लिए है। हमारे मार्गदर्शक रहे हैं आचार्य श्री राम मूर्ति जी, जो सर्वोदय विचारक और जेपी के सहयोगी थे। उनके साथ मिलकर हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बहुत दिनों से कानून बनने के बावजूद भी लागू नहीं था, 2001 में पहला चुनाव हम लोगों ने कराया। 2002 में वैशाली महासभा हुई जिसके कोर कमेटी के हम भी मेंबर थे, जिसमें कि महिला जनप्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के बाद हम लोगों ने यह महसूस किया कि अगर हमको व्यवस्था को ठीक करनी है तो महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि माना जाता है कि अर्धांगिनी का रूप महिला होती है, तो जितना पुरुष को अधिकार है
उतना महिलाओं को भी अधिकार मिले। तो राजनीतिक भागीदारी में, पंचायती राज की व्यवस्था में उनकी 50% आरक्षण में हम लोगों ने महिलाओं के साथ कदम में कदम मिलाकर डिमांड हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसमें बूटा सिंह जी को दिया। और जब नीतीश जी मुख्यमंत्री होकर आए तब उनको उन्होंने लागू भी किया, 2006 में लागू भी हुआ। तो ये एक हम लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम हमेशा सरकार के घोषित कार्यक्रम, किसी भी सरकार की योजना अच्छी होती है, उसके कार्यान्वयन में जो बहुत बड़ी बाधाएं हैं, उसके लिए हम लोग सतत प्रयास हैं कि उन बाधाओं को कैसे दूर करें। अभी सर ने बताया कि यह जो जीविका दीदी का प्लानिंग है, वो प्लानिंग इन्होंने विदेश जा कर के 1992 में देखा और यहाँ आकर के सरकार से बात की और इनके ही बातों को इम्प्लीमेंट करने में लगभग 10 साल लगा। सर, इस तरह से जो आप काम कर रहे हैं, आपने बताया कि राजस्थान से चूड़ी फैक्ट्री से निकाल करके बिहार के बाल मजदूर को लाया और अभी वो पढ़ रहे हैं। एक और बच्चे का आपने नाम बताया और कई लड़के लड़कियों को आपने ये किया। ये जो राजकुमारी देवी जो किसान चाची के नाम से फेमस हैं और उन्हें भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार भी दिया है, इनसे आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? देखिए, भारत सरकार की एक योजना अनौपचारिक शिक्षण केंद्र, जिस इलाके से राजकुमारी देवी आती हैं वहीं से हमारी संस्था की शुरुआत हुई। मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया प्रखंड में 150 गांव हैं। चिरागी टोटल 2001 के सेंसस के हिसाब से वहाँ 150 चिरागी गांव और 4 बेचिरागी गांव। बेचिरागी गांव वहाँ जहाँ की कोई आबादी नहीं। हम लोगों ने वहाँ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का काम किया। तो राजकुमारी देवी को हम लोगों ने शुरू के दिनों में हेल्थ एजुकेटर के रूप में आइडेंटिफाई किया। उनकी खासियत ये थी कि वो बहुत जीवट की महिला हैं, जो चाहती हैं वो कर लेती हैं। और चूँकि उनका लालन पालन जिस परिवार में हुआ था, हम लोग के यहाँ, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हिंदू समाज, और उसमें भी सो कॉल्ड ब्राह्मण समाज, उसमें उपनयन लड़कों का होता है, लेकिन राजकुमारी देवी का भी उपनयन हुआ था। और जब हमारे यहाँ वो क्षेत्र में काम करने आई तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित इसलिए हुआ कि उनके हस्बैंड, वो खेती भी करती थी महिला, और खेती करके तंबाकू उत्पादन करती थी, और उनके हस्बैंड सरैया बाज़ार में तंबाकू बेचा करते थे, जिसको खैनी बोलते हैं। तो अपने हस्बैंड के साथ हमारे संस्था के कैंपस में साइकिल से आई। तो हमने उनसे पूछा कि आप आई हैं और अपने हस्बैंड के साथ आई हैं, तो उनका तो दुकान बंद होगा, क्या है उनको रोज़ रोज़ तंग करते, इतना दूर कैसे आइएगा? तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि हम साइकिल सीख लेंगे तो हमको साइकिल दे दीजिएगा। तो हमने कह दिया हाँ। जब मैंने उनको हाँ कह दिया तो चली गई, और 2-3 दिनों के बाद वो आई और कहीं कि हम तो साइकिल सीख लिए। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, तो हमने साइकिल दिया एक कि आप चढ़िए, तो साइकिल चला ली। जब साइकिल उन्होंने चला ली तो हमको लगा कि इस महिला में कुछ दम है। तो हमारा प्रॉमिस था उनके साथ कि आप सीख लीजिएगा तो दे देंगे। तो हमने उनको साइकिल दे दी। जब साइकिल हमने उनको दे दी तो हेल्थ एजुकेटर के रूप में कुछ पंचायतों में वो जाती थी और लोगों को ओरिएंट करती थी। उन्हीं दिनों हम लोगों का डिमांड था कि सरैया में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर ज़िले का सरैया में खुला। तो उसमें संस्था प्रतिनिधि के रूप में मैंने उनको नामित कर दिया,
और पहले से भी वो किसानी करती थी, तो उनके साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ उनका जुड़ाव हुआ। और उसी दौरान अनौपचारिक शिक्षण केंद्र भारत सरकार का 100 केंद्र हमें मिला था सरैया प्रखंड में चलाने का, जिसके उनको हमने सुपरवाइज़र अनुदेशक बनाया। तो उनको समुदाय में घूमने की आदत, वो घर की महिला थी, गृहिणी थी, लेकिन समुदाय में घूमने लगी और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ भी संपर्क हुआ। जब हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का मूवमेंट चलाया तो उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना समूह भी बनाया और महिलाओं को भी संभालने की कोशिश की। ये उनकी जीवटता का है। इसी बीच में जब 2001 का चुनाव हुआ पंचायती राज व्यवस्था का, तो हम लोगों ने आचार्य राममूर्ति जी के नेतृत्व में महिला शांति सेना की परिकल्पना की, जिसके अंतर्गत जो महिला दुर्व्यवहार, महिला हिंसा पास पड़ोस में ना हो, तो उनको हम लोगों ने ऐसा बना रखा था कि पंजा और दस्ता, 5 महिलाओं का पंजा और 10 महिलाओं का दस्ता, तो उसकी वो नायक हुई प्रखंड नायक। तो उनको और मोबिलिटी की सुविधा मिली और समुदाय से जुड़ती गई और उस हिसाब से वो आगे बढ़ती गई। सर, एक सवाल संस्था से हट करके, आज़ादी के इतने साल हो गए, लगभग 77-78 साल हो गए सर। जी बोलिए सर। 77 साल हो गए देश की आज़ादी का, और बिहार में सरकारें आई गईं, बहुत सी सरकारें जो है वो जातीय नाम पर, जातीय उन्माद पर सरकारें बनाती रहीं। लेकिन आपके यहाँ आते के साथ मुझे एक बात दिखी थी, इसमें आपने लिखा है कि करोड़ों लोग अभी इस वक्त मानव गुलामी में कैद हैं। तो क्या वास्तव में 77-78 साल के बाद भी हमारे मानव गुलाम हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर हम लोग जैसे लोग इतने ज़्यादा अंदर से क्षुब्ध हैं कि जवाब नहीं दे सकते। क्षुब्ध हृदय है, बंद जुबा है, यह 74 में हम लोगों ने नारा लगाया था उस हिटलर शाही के विरोध में। तो आज की परिस्थिति उससे भी विपरीत है, और वैसी परिस्थितियों में नागरिक समाज को जगने की ज़रूरत है। और नागरिक समाज के जगने के लिए जो मौलिक अधिकार है उसका हनन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आज़ादी के बाद जो हम लोगों ने कांग्रेस सरकार से बहुत लड़ी, कभी मैं कांग्रेसी नहीं था, माई माइंडसेट, हमारे पूर्वज लोग कांग्रेसी थे। कांग्रेस का एक सिद्धांत था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रचना और संघर्ष दोनों चलते थे। आज के तारीख में ये जितने भी हैं स्टेट्समैन कोई नहीं है, सभी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब वोट की राजनीति होगी तो उसमें तो सही बात कहने वाले को कोई सुनेगा नहीं। और आर्थिक गुलामी, अभी तो सारे देश में बेनिफिशरीज हो गए हैं, लाभार्थियों का समूह हो गया है। इसमें नागरिक कहाँ रहा और लोकतंत्र कहाँ रहा? इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। जिस संस्था के डायरेक्टर से मैंने आपको मिलाया या ऑनर से मिलाया, उस संस्था को देख रहे हैं कि कई सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, अलग अलग कंट्री से भी हैं, अलग अलग कार्यों के लिए मिला है। और सर ने कुछ ऐसी बातें कही जो दिल छू जाने वाली बात है। बाकी आप जब समाचार को आप तक प्रसारित किया जाएगा तो आप खुद समझेंगे कि सर कितने सेंसिटिव होकर बिहार के बिहारियों के लिए बिना जात पात, बिना धर्म, बिना ऊंच नीच का भेदभाव किए काम कर रहे हैं। इनकी नज़र में ना कोई दलित है, ना कोई हरिजन है, ना कोई एससी है, ना एसटी है, ना कोई सवर्ण है।
न कोई गरीब है न कोई अमीर है, इनके नज़र में केवल और केवल मानव है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवती है, और उसके पढ़ने के लिए, उसके जीवन अच्छे हों, इसके लिए इनकी संस्था और ये काम कर रहे हैं। सर, आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको। हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह के मुद्दों पर आपका क्या विचार है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मेरे और मेरे टीम के लोगों का हौसला बढ़े और अलग अलग मुद्दों पर खोज करके आप तक बातों को पहुंचाने में हम सफल हो सकें। धन्यवाद।